उसके पहले रविंद्र सिंह जी से भी चर्चा कर ले। रविंद्र सिंह जी, ये टाइमिंग को लेकर चर्चा हो रही है और सवाल ये उठ रहा है कि अचानक से, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश जी जिक्र कर रहे थे कि ट्रस्ट बहुत यहां पर मैटर करता है कि आपका कैसा तालमेल है, तो इसके पीछे क्या वजह रही होगी, आखिर क्या पकड़ रहा होगा जो अचानक से जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा? बिल्कुल, सुकेश भाई ने जो बात कही है मैं उन बातों से सहमत हूं। लेकिन खास बात महत्वपूर्ण यही है कि ये जो सरकार है, इस सरकार को जाना जाता है अपने फैसले दूसरों पे लागू करने के लिए। तो जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य खराब है और अपनी मर्जी से वो इस्तीफा दे रहे हैं। इस बात को तो मानने में थोड़ी सी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को देख के लगता नहीं है। लगता तो यही है कि उनसे इस्तीफा लिया गया होगा, और इस्तीफा लेने का कारण, बड़ा जो कारण है वो यही है कि किसी के लिए जगह बनाई जाए। अब जगह में जो फुलफिल करने के लिए कई नाम जो चल रहे हैं, उन नामों का आप लोगों ने जिक्र किया है। लेकिन एक जो देखिए, एक जो प्रधानमंत्री का ट्वीट है वो बड़ा सादा ट्वीट है, बहुत साधारण सा ट्वीट है। आमतौर पर जब इतने बड़े पद से रिटायर होते हैं, या हमने इसके पहले भी देखा है, राष्ट्रपति भी रिटायर हुए हैं, उपराष्ट्रपति भी गए हैं, वेंकैया नायडू हो या रामनाथ कोविंद हो, उनके बारे में प्रधानमंत्री बहुत प्रशंसा करते हैं। और जगदीप धनखड़ जब ऑफिस में आ रहे थे तब उनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही थी, बहुत ज्यादा तारीफें उनकी की थी। और अब जब उन्होंने ट्वीट किया है तो एक बड़ा साधारण ट्वीट किया है, अपने पर्सनल हैंडल से किया है, प्रधानमंत्री पीएमओ के कार्यालय का जो ट्वीट है उससे नहीं किया, और जो बातें लिखी हैं वो बड़ी साधारण सी हैं। तो उससे ये तो जाहिर होता है कि भाई वॉर्म्थ तो कहीं ना कहीं कम हुई है। जो वॉर्म्थ पहले रिलेशंस में दिख रही थी, या पीएम जिस काम के लिए जाने जाते हैं, अपने शब्दों का उनके पास जो अकूत भंडार है, और उनमें से वो बेहतरीन शब्दों को चुनते हैं किसी के रिटायरमेंट के लिए। हम लोगों ने कई बार सदन में भी पीएम को बोलते हुए देखा है। तो जो विपक्ष के सांसद होते हैं उनके बारे में भी रिटायरमेंट पर वो बड़े अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ के बारे में उन्होंने उनके काम की कोई सराहना नहीं करी। 3 बरस उन्होंने यहां पर काम किया, उसके बारे में कोई बात नहीं की। ना उन्होंने राज्यपाल पर जो उन्होंने काम किया था उसके बारे में कोई जिक्र किया। तो ये तो बात स्पष्ट है कि बहुत साधारण उन्होंने ट्वीट किया है, और गर्माहट तो, गर्मजोशी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। तो ये तय मान के चलिए कि इस ट्वीट से ये तो जाहिर होता है कि संबंधों में तो कहीं ना कहीं खटास आया था। और उसके बाद जो सब जगह चल रहा है कि बीएससी की बैठक में 2 बड़े नेता जिनको पहुंचना था वो 12:30 बजे तो पहुंचे, लेकिन 4 बजे नहीं पहुंचे। तो वो भी, उसका भी कोई देखिए उत्तर नहीं आया। और उससे भी बड़ी बात, अभी तक ये पीएम का ट्वीट तो अभी आ गया है और उन्होंने ये बात कह दी है, लेकिन पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया। सरकार के कोई प्रवक्ता अभी तक इस पर कुछ नहीं बोले। मूल रूप से तो संसदीय कार्य मंत्री को इस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था, या नेता सदन को, उधर से कुछ नहीं आया है। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया। हालांकि उनका अगर ट्वीट आ गया तो उसके बाद कुछ बचा नहीं है, लेकिन तो भी इसको ढकने के लिए या इस पर और प्रकाश डालने के लिए जिस तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं, ऐसे में अगर सरकार की तरफ से और स्पष्टता आती तो शायद लोगों को और ज्यादा भरोसा होता और ज्यादा ठीक लगता। लेकिन अभी तक ऐसा आया नहीं है। एक और बात मैं रखना चाहता हूं कि अभी हरिवंश जो हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है उपसभापति की। उपसभापति हैं तो वो डिस्चार्ज करेंगे फंक्शंस। तो फंक्शंस डिस्चार्ज करने का तो जिक्र है आर्टिकल 91 में कि वो कर सकते हैं, लेकिन उपसभापति, सभापति के सारे अख्तियारात उनको मिल जाएंगे, इस पर संविधान खामोश है। वो डिस्चार्ज तो करेंगे, लेकिन क्योंकि आज के पहले केवल 2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अपना टर्म पूरा नहीं किया। सुकेश भाई ने भी जिक्र किया है वीवी गिरी का और आर वेंकटरमन का। उन्होंने केवल अपना टर्म पहले खत्म किया है, या किसी कारण से उन्होंने अपना ऑफिस छोड़ा है। ये इस तरह का अनसेरेमोनियस पहली बार हुआ है। तो ये भी संविधान में एक नई परंपरा के तौर पर देखा जाएगा। अब कितने समय में, कितने, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले वाले उपराष्ट्रपति का जब तक टर्म खत्म होता था तब तक दूसरे नए राष्ट्रपति का चयन कर लिया जाता था। लेकिन इस बार वो पद खाली है, और क्योंकि वो समय अगर खाली नहीं रहता था तो वो बड़ा सीमित समय रहता था, और उस वक्त हाउस सेशन में नहीं होता। इस बार जब हाउस सत्र में है और पहले ही दिन मॉनसून सेशन के, क्योंकि मॉनसून का भी लंबा सेशन चलना है, इसके बाद तो चलिए 2-3 महीने का गैप है जब तक कि शीतकालीन सत्र आएगा, लेकिन ये पूरा हाउस चलेगा। और उपसभापति फंक्शन तो डिस्चार्ज करेंगे, संचालन तो कर सकते हैं, लेकिन क्या वो उन तमाम अधिकारों को भी कर सकते हैं जो कि सभापति को होते हैं? और सभापति को भी क्यों होते हैं? क्योंकि वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन तो होता है, लेकिन सभापति का कोई चुनाव नहीं होता। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसको तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग मिलकर करते हैं, और उपसभापति जो होता है
उसका चयन तो केवल राज्यसभा के सदस्य करते हैं। तो ये एक मूल अंतर है। इस पर मुझे लगता है सरकार की तरफ से या और क्लेरिफिकेशन आएगी तो शायद ज्यादा लोगों को अच्छे से इसको समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये भी एक कहीं ना कहीं संवैधानिक संकट इस वक्त दिख रहा है कि वो संचालन भर कर पाएंगे या फिर तमाम ड्यूटीज जो सभापति की होती हैं, क्योंकि संचालन तो जो वाइस चेयरपर्सन के पैनल में लोग होते हैं वो भी कर लेते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका जो अधिकार है वो उनको एक एक्स ऑफिशियो राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलता है वाइस प्रेसिडेंट को। क्या वो सारे अधिकार इनको दे दिए गए हैं? क्योंकि संविधान तो यही कहता है कि राष्ट्रपति जो हैं वो डिस्चार्ज करेंगे उपराष्ट्रपति की ड्यूटीज। राष्ट्रपति की ड्यूटीज राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति की कर सकते हैं, लेकिन उपसभापति क्या सारी ड्यूटीज सभापति की कर सकते हैं? इस पर मुझे लगता है अभी क्लेरिफिकेशन आना और बाकी है। जी बिल्कुल, अभी तो बहुत देखिए क्लेरिफिकेशन कहीं ना कहीं एक फिसी लग रहा है और यही वजह है कि विपक्ष सवाल उठा रहा है।